देखो बायोलॉजी के अंदर आज हमारी छठी क्लास है ना। तो बायोलॉजी की आज हमारी छठी क्लास है। आज हम इसमें पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग। कल तक हमने पढ़ा था बैक्टीरिया जनित रोग यानी जीवाणु जनित रोग। तो देखो विषाणु जनित रोग में सबसे पहला क्या है, सबसे पहले है छोटी माता। छोटी माता को क्या क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनना। इसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं और इसको किस नाम से जानते हैं, चेचक के नाम से भी इसी को ही जानते हैं। ठीक है ना। चेचक का जो वायरस होता है यानी चेचक जिससे होता है, छोटी माता रोग जिससे होता है, वो होता है वेरिओला वायरस से। किससे होता है, वेरिओला वायरस से होता है, आपको याद रखना है। और इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, इसमें ज्वर यानी बुखार, सिर दर्द, और क्या होता है, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं यानी शरीर पर सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, इसको चिकन पॉक्स इसलिए कहते हैं। इसका कोई प्रभावी उपचार नहीं है, इसका कोई इफेक्टिव उपचार हम कर नहीं सकते। ठीक है, अभी तक कोई उपचार इसका है नहीं, तो इसकी बचाव ही क्या है, रोकथाम है। ठीक है, सेकंड क्या आता है, देखो सेकंड आता है इन्फ्लुएंजा। क्या आता है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है, मिक्सो वायरस से होता है। किससे होता है, मिक्सो वायरस से। आपको याद रखना है इन्फ्लुएंजा किससे होता है, मिक्सो वायरस से होता है। और इसमें क्या होता है, रक्त संचय। ठीक है, रक्त का प्रभाव इसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, रक्त इकट्ठा हो जाता है एक साइड में, और खांसी होती है, और क्या होता है इसमें, सिर दर्द। उसके बाद इसका भी कोई 100% उपचार नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई प्रभावी उपचार नहीं है। ठीक है, इसका कोई प्रभावी उपचार नहीं है। उसके बाद तीसरा आता है गलसुआ। तीसरा क्या आता है, गलसुआ। गलसुआ को हम मम्प्स भी कहते हैं, मम्प्स भी कहते हैं इसको। और इसके बाद याद रखना ये मम्प्स नामक वायरस से होता है। गलसुआ का दूसरा नाम क्या है, मम्प्स। ठीक है, और ये किससे होता है, मम्प्स वायरस से होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें सबसे पहले लार होती है, लार इकट्ठी हो जाती है, सिर दर्द होता है, और क्या होता है, बुखार, और उसके बाद ठंड हो जाती है। इसमें हम एक आइबोब्रुफेन नामक टैबलेट लेते हैं, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको, या पैरासीटामोल या कोई दर्द की टैबलेट। ठीक है, उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है एड्स। एड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और ये एचआईवी वायरस से होता है। एचआईवी वायरस का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। याद रखना है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आपको क्या याद रखना है, इन्फ्लुएंजा का मिक्सो वायरस, गलसुआ का मम्प्स वायरस, एचआईवी वायरस किसका है, एड्स का। और व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र अत्यधिक क्षीण हो जाता है, यानी बिल्कुल कमजोर हो जाता है, नष्ट हो जाता है कहने का मतलब। उसके बाद हम बात करेंगे, इसका कोई भी उपचार अभी तक नहीं है, इसका बचाव ही क्या है, उपचार है। ठीक है, इसका हम उपचार नहीं कर सकते, कोई अभी तक इसकी टैबलेट नहीं बनी है एड्स की, याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्या आता है, देखो नेक्स्ट आता है रेबीज। नेक्स्ट क्या आता है, रेबीज। रेबीज किसके कारण होता है बताओ, कुत्ते के काटने से होता है, इसलिए इसका वायरस क्या है, रेबीज लाइस वायरस। क्या है, रेबीज लाइस वायरस। रेबीज लाइस वायरस, देखना ध्यान से। सिर व गले में दर्द होता है, सिर व गले में दर्द होता है, और क्या होता है, हल्का ज्वर होता है। ठीक है, ये एंटी रेबीज इसको, और रेबीज पर, रेबी पर, और एच डी सीवी इसके कारण क्या होता है, हम इसका उपचार कर सकते हैं। ये क्या है, इनकी वैक्सीन है, इनकी क्या है, वैक्सीन। नेक्स्ट आता है देखो पोलियो। पोलियो क्या है, इंपॉर्टेंट है। पोलियो जो है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण। उसके बाद ध्यान से सुनना, पोलियो में क्या होता है, मेरुरज्जु कोशिका क्या होती है, प्रभावित हो सकती है, मस्तिष्क कोशिका प्रभावित हो सकती है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें हैंडीकैप होने की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। ठीक है, उसके बाद इसमें दो प्रकार की आप वैक्सीन का यूज कर सकते हैं, एक तो है आईपीओ और एक क्या है, ओपीवी, पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन, आई का मतलब क्या है यहाँ पर, आई का मतलब देखो, आई का मतलब होता है इसके अंदर इनएक्टिवेटेड। क्या होता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस।
और इसका मतलब क्या होता है, ओरल पोलियो वायरस। तो इनएक्टिवेटेड का मतलब होता है जो एक्टिव नहीं होती, और ओ का मतलब यहाँ पर क्या है, ओरल यानी मौखिक पोलियो वैक्सीन। क्लियर, दो प्रकार की वैक्सीन का प्रयोग किया गया है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से ध्यान रखना, हेपेटाइटिस किससे होता है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। किससे होता है, हेपेटाइटिस नामक वायरस से होता है, आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद इसमें 6 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, ABCDEF, ऐसे F तक के 6 वायरस हैं, जिससे आप इन अलग अलग प्रकार के वायरस हैं, इनसे क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है। उसके बाद इसमें आंखें, त्वचा और मूत्र इसमें पीला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, आंखें, त्वचा, मूत्र पीला पड़ जाता है, यानी शरीर का अंग अंग इसमें पीला पड़ जाता है। और इसमें क्या होता है, गामा ग्लोबुलिन का टीका लगाया जाता है। मैंने आपको 3 प्रकार के टीके बताए थे, अल्फा, बीटा और गामा। टीके 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। और जो अगर हम बात करें उसकी, किसकी, अगर हम बात करें अगर हम बात करें किसकी, इम्यूनोग्लोबिन की, तो इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें गामा ग्लोबुलिन का टीके की, तो ग्लोबुलिन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार का, ग्लोबुलिन 3 प्रकार का। कौन कौन सा, अल्फा, बीटा और गामा, ये हमने पढ़ रखा है पहले। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनना, 8वां नंबर आता है खसरा। खसरा किस वायरस से होता है, याद रखें, मोरबिली वायरस से। किससे होता है, मोरबिली वायरस से होता है। किससे होता है, मोरबिली वायरस से। इसमें बुखार, नाक बहना और सूखी खांसी होती है। इसमें MRV वैक्सीन से रोकथाम कर सकते हैं और MMR वैक्सीन से रोकथाम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेंगू। नेक्स्ट क्या आता है, डेंगू। डेंगू को ध्यान से पढ़ना आप, डेंगू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है। डेंगू जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है, याद रखना आप, अरबो वायरस से होता है। किससे होता है, अरबो वायरस से होता है। किससे होता है बताओ, डेंगू अरबो वायरस से। इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना, बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है और सिर दर्द बहुत भयंकर होता है। उसके बाद याद रखना, इसकी जांच अपन CBC से कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड चेकअप। ठीक है, या कंप्लीट ब्लड सेल की जांच की जाती है। और IgG ध्यान रखना, मैंने आपको बताया इसमें 2 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसलिए 2 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, IgG नामक इम्यूनोग्लोबिन और IgM नामक इम्यूनोग्लोबिन को तेज किया जाता है। और इसमें NS1 की भी जांच की जाती है। इसमें एक FDP टेस्ट होता है, वो कराया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। और इसमें एक डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट जांच की जाती है, जिसका पूरा नाम है DST बोलते हैं उसको, DST का पूरा नाम है डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट। अगर आपको डेंगू है तो DST की जांच कराई जाती है, डेंगू सीरोलॉजिस्ट टेस्ट। एक FDP की जांच की जाती है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। आपने थ्रोम्बोलाइसिस पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। आपने जब प्लेटलेट्स में किसकी गिरावट होती है, प्लेटलेट्स की जब गिरावट होती है ब्लड के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और ये हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो 1.5 से 4.5 लाख के बीच होनी चाहिए। अगर हमारी प्लेटलेट्स इससे कम होती हैं तो इसको ही कहते हैं प्लेटलेट्स में गिरावट, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है 10वां, जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस क्या आता है, जेनाइटल हर्पिस, एक आता है जननांग हर्पिस, 2 हैं। जेनाइटल हर्पिस हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से होता है और जननांग हर्पिस हर्पिस वायरस से होता है। ध्यान से सुनना, इसमें ज्यादा अक्षर है जेनाइटल हर्पिस में, ध्यान से सुनना, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, और इसमें कम है जननांग हर्पिस, तो हर्पिस वायरस। क्लियर, दोनों के पीछे हर्पिस है। तो आज तक हमने पढ़ा विषाणु जनित रोग, और अब हम इसकी पढ़ते हैं ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, पहुंचे को याद रखना है, पीछे छोड़ गई। अब आप इससे आप बनाना क्या क्या बन सकता है। ठीक है, रेखा हमें हिट करके क्या छोड़ गई,
पहुंचे छोड़ गई यानी पीछे छोड़ गई। रे से क्या बनेगा रेखा, खे से क्या बनेगा खसरा, उसके बाद है से क्या बनेगा हेपेटाइटिस, मैं से क्या बनेगा मेनिनजाइटिस भी होता है एक रोग, ठीक है। ही से क्या बनेगा देखो, ही से कुछ बन रहा है क्या, छोड़ दो। टे से क्या बनेगा देखो, कुछ बन रहा है क्या, कैसे क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। रे से बन रहा है कुछ नहीं बन रहा, रेबीज बन रहा है ना, तो रे से क्या है हो गया तो छोड़ो। कैसे कुछ बन रहा है क्या, पो से क्या बन रहा है पोलियो, चे से क्या बन रहा है चेचक, चेचक को छोटी माता भी कहते हैं चिकन पॉक्स भी कहते हैं। और इससे क्या बन रहा है छोटी माता यानी वही बात आ गई, ठीक है। और डे से क्या बन रहा है डेंगू बन रहा है, गे से क्या बन रहा है गलसुआ, ई से क्या बन रहा है इन्फ्लुएंजा। तो ज्यादातर हमको इसमें याद हो गए हैं। देखो रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, ठीक है, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।